जो आपका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सर साथ तो है सबका, विकास कहाँ है आपका? विकास मुझे नहीं दिखता है। गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस देना, बट गवर्नेंस के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपको ध्यान देना होगा। हमें प्राइवेट एजेंसी का हेल्प लेनी पड़ रही है। छोटे छोटे जो शॉप खोल के बैठे हुए उन सेंटरों में हमारा एग्जाम करवा रहे हो, जहाँ पे ऊपर डीजे चलता है, बगल में ब्यूटी पार्लर चलता है, नीचे बाउंसर होते हैं। आज जब करप्शन आज ही चल रहा है तो दूर की बात कहाँ से आप कर रहे हैं? पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलेगा इस देश में। अब पोस्ट डेटेड चेक देना बंद करिए। आप हर छात्र को आप पोस्ट डेटेड चेक क्यों दे रहे हैं? और जिस देश में आप विश्वगुरु बनने की बात करते हो, जो देश आईटी हब है, उस देश में अगर ऐसी स्थिति आती है वो भी बच्चों के साथ में, तो बड़ा ही ये दुखदायी और असौभाग्यजनक है। प्रधानमंत्री अगर युवाओं को राजनीति में आने का न्योता दे रहे हैं, उससे पहले क्या प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि देश की सर्विस में आने के लिए मौका दें? रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चला एसएससी अभ्यर्थियों का, उस प्रोटेस्ट में 40 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई। उन्हीं 40 लोगों में से एक जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि एफआईआर दिल्ली पुलिस ने क्यों दर्ज की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है और मेरे नाम पे भी एफआईआर है। मेरे नाम पे तो 2 एफआईआर है, एक जंतर मंतर की भी है और रामलीला ग्राउंड की भी है। जी, तो एफआईआर को क्यों दर्ज की गई? सर एफआईआर बेसिकली 35 सेक्शन उसमें लगा हुआ है। तो उन्होंने यही, हमने क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, परमिशन लेके किया था, तो परमिशन लेके और पीसफुल प्रोटेस्ट करके मतलब किया, इसलिए एफआईआर हुई है। जब किसी अभ्यर्थी पर एफआईआर होती है तो उसको अपने भविष्य का डर बहुत ज़्यादा सताता है, क्योंकि एक एफआईआर पूरे भविष्य को बर्बाद कर देती है। आप किसी भी सरकारी नौकरी में जाने के योग्य नहीं रहते जी। आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे इससे डील करेंगे, कैसे इसे खत्म कराएंगे, या कैसे आपका भविष्य बचेगा? सर मेरे नाम पे पहली बार एफआईआर हुई है, तो मैं तो घबरा रहा हूँ कि आगे के एग्जाम में सपोज मैंने जब भी फॉर्म भरना है तो मुझे अब वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे नाम पे एफआईआर थी। तो मैं इसलिए डिमांड करता हूँ सभी से कि प्लीज़ इसे कंसिडर करिए और आगे के फॉर्म में या आगे की जॉब में, हमारे करियर में इसका कोई भी गड़बड़ी ना हो इससे। और हम पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, तो मुझे लगता है कि एफआईआर तुरंत विड्रॉ कर देना चाहिए गवर्नमेंट को भी और सिस्टम को भी। क्या आप लोगों को तोड़ने की साजिश है ये? जी, ये तो डिवाइड एंड रूल तो आपको सदियों से चला आ रहा है, चाहे आप कभी भी देख लीजिए। डिवाइड एंड रूल हुआ है तभी तो कोई टिका है, और मुझे लगता है ये बहुत गलत काम है। डिवाइड एंड रूल से कोई आगे नहीं बढ़ा है। ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जी, उसकी बात करती है। आप कहाँ खड़े हैं इसमें? सर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो नहीं हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट हूँ तो मैं वैसे ही सोचता हूँ। वही कह रहा हूँ, स्टूडेंट कहाँ खड़ा हुआ है इसमें? स्टूडेंट तो देखिए सर, अगर लगे तो मुझे पहले की गवर्नमेंट में आज की गवर्नमेंट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लग रहे हैं। पहले की गवर्नमेंट जो है ऐसे ही छात्रों के लिए या किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा, मतलब काम नहीं करती थी, और आज की भी गवर्नमेंट वैसा ही काम करना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि पहली गवर्नमेंट बदली है, दूसरी गवर्नमेंट भी बदली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ज्वलंत सवाल आपने उठाए, कौन सवाल हैं, कौन से वो सवाल हैं जिनको लेकर के आपकी चिंता है कि अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो एक बड़े स्तर पर जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी? सर इतनी बड़ी जनसंख्या में छात्र इंडिया के अंदर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 पार्टी पूरे छात्रों को बांट दें, एक एबीवीपी के धड़े में और एक दूसरा एनएसयूआई के धड़े में। बहुत सारे और भी छात्र हैं जो इस आइडियोलॉजी को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। मेरा मानना ये है कि आप इन दोनों आइडियोलॉजी में हमें सीमित मत करिए। हम देश के बारे में सोचते हैं और देश ही हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है। तो अगर इतने छात्रों के साथ में मुसीबतें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, तो आप ये क्यों नहीं करते कि छात्रों के बीच में पॉलिटिक्स कम, पढ़ाई ज़्यादा हो, देश की ग्रोथ की बारे में बातें ज़्यादा हो। तो इसलिए हम डिमांड रखते हैं कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाइए। अगर छोटे छोटे कमीशन बना सकते हैं, अपर कास्ट के लिए कमीशन आप देखे होंगे कि साउथ में बन गया, आप हर चीज़ करते हैं। आप यहाँ तक कि कास्ट सेंसस भी करवा लेते हैं, आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होता। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया देने में आपको क्या दिक्कत है? प्लीज़ दीजिए। और उससे क्या होगा कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कोचिंग में या कहीं पर भी छोटी छोटी जो इशूज़ होते हैं छात्रों के, जिसके लिए हमें रोड में उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें बंद होंगी। मैं मोदी जी से एक बात बोलना चाहता हूँ, सर ये मेरा सपना है, इंडिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट फ्री कल्चर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में प्रोटेस्ट कभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना करे। उसके लिए आपको सोल्यूशन के तौर पे एक स्टूडेंट कमीशन बनाना ही पड़ेगी। उसमें आपको अपने तरफ से लोगों को रखना पड़ेगा, उसमें साथ में स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव को भी रखना पड़ेगा, जिससे आने वाले टाइम में मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अच्छी
स्टूडेंट के लिए कल्चर बन सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई जी कि जो प्राइवेट एजेंसी इस एग्जाम को करा रही है वो 4 स्टेट में पेन है, जी फिर सर। भी एग्जाम क्यों दिया जा रहा है उसको? सर जो पेपर सीडेक, मैं बहुत बात करूंगा तो एडुकेटिव बैन है, पंजाब में सीडेक बैन हो गया है, और जो पेपर बनाती है उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं हो, तो पोस्टर बनाने वाली कंपनी है। अगर आप ऐसी कंपनियों को और ऐसे छोटी छोटी जो करप्शन से लिप्त है ऐसी कंपनियों को आप हायर करेंगे और ऐसे कंपनियों में आप सोच रहे हैं कि ये हमारे इंडिया के ब्राइट फ्यूचर को तलाश के लाएंगे, तो आप इनसे उम्मीद मत करिए सर। आपको खुद एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और पेपर खुद कराना पड़ेगा, जैसे यूपीएससी करवाती है। आप प्राइवेट कंपनी के भरोसे क्यों हैं? क्यों? हमारी इकोनॉमी आज 4th क्लास से हम जो है आगे निकल चुके हैं, 4th नंबर से। सर हमारे पास पैसे हैं, हमें खुद अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम सिर्फ गवर्नेंस देना नहीं है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर देना भी है। तो हम जो आपका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सर साथ तो है सबका, विकास कहाँ है आपका? विकास मुझे नहीं दिखता है। या मुझे पता है कि आप गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस देना, बट गवर्नेंस के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपको ध्यान देना होगा। हमें प्राइवेट एजेंसी का हेल्प लेनी पड़ रही है। छोटे छोटे जो शॉप खोल के बैठे हुए उन सेंटरों में हमारा एग्जाम करवा रहे हो, जहाँ पे ऊपर डीजे चलता है, बगल में ब्यूटी पार्लर चलता है, नीचे बाउंसर होते हैं। सर कैसे? ये कैसा कल्चर है? आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को उखाड़ के बाहर फेंकिए, नया सिस्टम क्रिएट करिए। और एसएससी बहुत बड़ा कमीशन है, इसकी इमेज को उस लेवल में रखिए जिसमें लोग इसके ऊपर विश्वास करें। सर हमारी कुछ डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है हमारी कैंसिल ऑल रिसेंट एसएससी एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट को भी, हम गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं और एसएससी के जो चेयरमैन है उनसे भी डिमांड करते हैं। फेलियर है आपका सिस्टम, आप फेल हुए, आपको वैसे तो रिजाइन दे देना चाहिए, बट आप उस सीट को नहीं छोड़ना चाहते हो। फिर भी मैं आपसे डिमांड करना चाहता हूँ कि आप पूरे पेपर को, जितने भी एसएससी ने करा है उन सभी को आपको कैंसिल करना चाहिए। और आप जब आपके पास में कैपेसिटी हो जाए तब आप फेयर एग्जाम ट्रांसफर तरीके से करवाइए। हमें आपके ऊपर भरोसा भी है कि आप ऐसा करेंगे। दूसरा हमारी जो मेन डिमांड है, जो बच्चों के ऊपर एफआईआर हुआ है, जो टीचर्स के ऊपर एफआईआर हुआ, सर ये राइट कॉज के लिए डिमांड की गई थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई गलत चीज़ हो। तो चाहे वो टीचर हो या कोई भी नॉर्मल हमें सपोर्ट करने गए जिनके भी नाम पे एफआईआर है, इमीडिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इन बच्चों के नाम से एफआईआर हटाई जाए सिस्टम से भी। और एसएससी चेयरमैन से भी बोलेंगे कि आप भी इस चीज़ पे आगे आइए कि स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर करना गलत है। तीसरी हमारी डिमांड है कि एक हमें स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए, और इसके बारे में हमने ड्राफ्ट भी रेडी कर लिया है। और गवर्नमेंट से हम आज ऑलमोस्ट लगभग 6-7 महीने से हम स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया की डिमांड कर रहे हैं। मैंने तो सभी को सजेशन भी भेजा कि इसका क्या सिग्निफिकेंट निकल के आ सकता है। जो वेंडर चाहे वो एडुकेटिव हो, चाहे वो पेपर बनाने वाली कंसल्टेंसी कंपनी हो, या सीडेक हो, या जो नीचे वाले छोटे छोटे सेंटर्स हैं, अगर इनके पास में ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराने की कैपेबिलिटी नहीं है, प्लीज़ इन्हें हटाइए। ऐसे करप्ट बॉडीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने अभी बात की कि हमारे भारत में एलन मस्क क्यों पैदा नहीं होते, आखिरकार आपको क्यों लगता है कि क्यों पैदा नहीं हो पाते? आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी को किस तरह तबाह किया जा रहा है। कोचिंग इतना कैसे फलीभूत हो गया है, कोचिंग ऐसे कैसे फल फूल रही है। जिस देश में कोचिंग के सहारे अगर जो है एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उस देश में तो फिर गवर्नमेंट किस बात की है? गवर्नमेंट तो इसलिए होती है ना कि आप एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकें। आप यूनिवर्सिटी किस तरह तबाह किया जा रहा है, आप देखिए ना, स्कॉलरशिप किस तरह छीनी जा रही है। आज देश की स्थिति बहुत बुरी बनती जा रही है। हमारा देश कैसे डेवलपमेंट बनेगा? आज जो डेवलपमेंट की जो हमारे जो पीएम साहब बोलते हैं कि 2047 में हमारा देश डेवलपमेंट हो जाएगा, विकसित भारत। आज जब करप्शन आज ही चल रहा है तो दूर की बात कहाँ से आप कर रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलेगा इस देश में। अब पोस्ट डेटेड चेक देना बंद करिए। आप हर छात्र को आप पोस्ट डेटेड चेक क्यों दे रहे हैं कि आप आज नहीं कल आपका सही हो जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब डेट इलेक्शन अनाउंस करता है तो टाइम पे इलेक्शन होता है लेजिस्लेचर में, तो हम छात्रों का क्यों एग्जाम डिले किया जाता है? क्या स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया की डिमांड जेन्युइन नहीं है? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस देश के लिए, लेजिस्लेचर का फ्यूचर डिसाइड करता है। क्या स्टूडेंट यहाँ के जो फ्यूचर है उसका जो है फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कोई कमीशन नहीं होना चाहिए? जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आप ही का सवाल है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। आपने कहा कि देश को रिलीजन में और राजनीति में बांटा जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है, कैसे लगता है आपको? क्योंकि हम जब
छात्र रामलीला ग्राउंड में प्रोटेस्ट करने गए तो वहाँ पे ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ये यूपीएससी के छात्र हैं। मैं मानता हूँ मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो क्या मैं एसएससी की एग्जाम नहीं दे सकता हूँ? क्या मैं एसएससी के एग्जाम देने के लिए क्या मुझे जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट का है वो नहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता हूँ? तो जो आपका सवाल ये है कि क्यों रिलीजन Religion। राजनीति में बांटा जा रहा है, देश को बांटा- कैटेगराइज इसलिए किया गया कि अब छात्र जो यूनाइट हो रहे हैं, छात्रों का कोई कैटेगराइजेशन है नहीं। अब जब छात्र यूनाइट हो रहा है तो छात्रों को कैसे तोड़ा जाए? जी छात्रों को आप तोड़ने की जो है साजिश मत करिए। छात्र छात्र होता है, आप स्टूडेंट पे कैटेगराइज मत करिए। आप राजनीति में कैटेगराइजेशन किए, आपने रिलीजन में कैटेगराइजेशन किए, आपने तो इस देश का जो स्पिरिट है उसको ही खत्म कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट की जो डिमांड आर्टिकल 38 बोलता है, आप उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हमारा जो देश का फ्यूचर है, आप समझ लीजिए 0.3% जीडीपी जो है देश में खर्च हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ऊपर से और उसमें भी कटौती हो रही है। ऊपर से आप देखिए इस देश की जो जीडीपी है, आप चाइना और यूएसए के जीडीपी से अनुमान लगाइए, उनकी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसका 3% आप जोड़ लीजिए, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3% जो है खर्च हो रहा है। तभी वहाँ पे MIT जो है हो रहा है, हार्वर्ड जो है चल रहा है। तो हमारा देश ऐसे कैसे बिना एजुकेशन कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो? बिना एजुकेशन के तो यहाँ पे एक मनुष्य तब बनता है जब वो एजुकेटेड होता है। जब एजुकेशन ही खत्म कर दिया जाएगा तो हम तो मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रहेंगे। हम वही कंजर्वेटिव माइंडसेट के बन के रह जाएंगे। हम कभी प्रोग्रेसिव ढंग से इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है तो हमें एजुकेशन, और वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत है इस देश को, जो कि एकेडमिया टू टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे ये पूरा गैप है। आप एकेडमी तो दे देते हो, फिर इंडस्ट्री में आप कैसे जो है इसको करिकुलम कराते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे बड़ी सवाल, ये देश छात्रों को अगर फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा है तो हाथ खड़ा कर दे। अगर उनको इतना सब कुछ प्राइवेट करना है तो फिर गवर्नमेंट किस बात की है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको अगर कैपिटलिस्ट माइंडसेट बनाना है तो मैं ये कहता हूं आप इलोन मस्क जैसे क्यों नहीं आप हमारे देश में जो है पैदा हो रहे हैं कि वो बंदा अपने से जो है इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता है। हमारा देश का जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं वो इस देश में जो टेंडर है उस पर जो है ले लेते हैं। कोई रिसर्च, और कैपिटलिस्ट भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं। इस देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, केवल असेंबल बना के रख दिया हमारे देश को। क्या हम थर्ड कैटेगरी में आना चाहते हैं? वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हम देखें तो हम थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। इस देश का फ्यूचर अगर इस तरह डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो देश हमारा कहाँ जाएगा? और इस बात को जरूर याद रखना चाहिए, जो देश अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है उसको गुलाम बनाने के लिए वर्ल्ड खड़ा हुआ है, और वो गुलाम बनाएगा आपको। फिर वो उन संघर्षों को मत भूलिए जो हमारे क्रांतिकारी और जो देश के लीडर थे, जिन्होंने इस देश को जो है बनाने का ख्वाब देखा, इतना अच्छा बनाने का, उसको तो कम से कम आप डिस्ट्रॉय मत करिए। जब लगातार लोग जो है आपके एसएससी के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थियों को प्रेस करते हैं, जब लाठीचार्ज उन पर होता है, FIR हो जाती है उन पर, तब आप कैसे देखते हैं कि क्या मोदी जी इस भारत की कल्पना करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या वो बन पाएगा? अगर जिस तरह से इनोसेंट बच्चों की, इनोसेंट एस्पिरेंट्स की आवाज़ को दबाने का काम पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट कर रही है, उस तरह से अगर इसी तरह से आगे चलता रहा और पेपर में गड़बड़ियां होती रही तो युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे देश का इस टाइम पे नेतृत्व कर रही है। अगर युवा का भविष्य नहीं बनेगा तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? तो ये सीधा सीधा सरकार के लिए भी चैलेंज है कि अगर वो देश का भविष्य नहीं संवार पा रहे हैं तो उन्हें भी अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो सवाल है कि स्टाफ जो एसएससी है वो स्कैम सर्विस कमीशन बन चुका है। कितनी सहमति? इससे बहुत ज़्यादा सहमति है, क्योंकि लगातार ऐसे जो इन्हें पता था कि ये एग्जाम से पहले गड़बड़ियाँ एडिक्विटी में आ गई थी, उसके बाद भी इन्होंने जल्दीबाजी में एग्जाम कराया SSC CGL का, जिसमें लगातार गड़बड़ियाँ आती रहीं और उसके बाद भी ये रुके नहीं, बच्चों के भविष्य से खेलते रहे। तो इसका नाम जो आपने दिया है ये बिल्कुल सुटेबल नाम है और हम आशा करेंगे कि ऐसे नाम किसी भी संस्था को देश की ना मिले, क्योंकि देश की बदनामी है इसमें। पर अगर ऐसा कोई काम करेगी संस्था उसे ऐसे नाम सोशल मीडिया से लोगों से एस्पिरेंट से दिए जाएंगे।
रहेंगे हमेशा। पिछले 12 सालों में युवाओं के लिए कितनी समर्पित दिखी है सरकार युवाओं के हितों के लिए? युवाओं की अगर बात की जाती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अब की बार युवाओं की सरकार, तो केवल नारों में ही रह जाती है या फिर कुछ होगा भी? सर मुझे लगता है अगर कुछ हुआ होता तो शायद आज आप और मैं यहाँ पर नहीं होते, शायद वो रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट ना हुआ था, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ी विफल रही है इस चीज़ में, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने में। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो विश्व में ये हम सभी को मालूम है कि भारत किस नंबर पे आता है ना, सर्विस देने में, रोजगार देने में। और युवा तो इस बार पीड़ित है हमेशा की तरह, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम क्यों ना हो, हमेशा कहीं ना कहीं कमियां निकलती हैं। कभी पेपर लीक, कभी किसी का माउस खराब है, किसी का मॉनिटर खराब है। आपने अभी माउस की बात की, सिस्टम हैंग होने की बात की। पहले जो परीक्षाएं होती थी वो हार्ड कॉपी पे होती थी, क्या आप चाहते हैं कि उस तरफ जो है दोबारा से जाया जाए पारदर्शिता के लिए? सर मुझे लगता है अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और अगर हम आज के युग में एआई की बात करते हैं, तो ये कहना बड़ी अति मूर्खतापूर्ण होगा कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसी तरफ आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, इन सिस्टम को सही करना चाहिए और सुचारू रूप से इन्हें संचालित करना चाहिए। अगर एक आदमी या फिर कोई कैंडिडेट वहां पर बैठा हुआ है, उसका माउस या मॉनिटर खराब हो रहा है, और जिस देश में आप विश्वगुरु बनने की बात करते हो, जो देश आईटी हब है, उस देश में अगर ऐसी स्थिति आती है वो भी बच्चों के साथ में, तो बड़ा ही ये दुखदाई और वो बहुत असौभाग्यजनक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 1 लाख युवाओं को राजनीति में आने का न्योता दिया, लेकिन कभी वो प्रधानमंत्री उन युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते जो कि लाखों लाख युवा जिन पर की लाठियां बांधी जाती हैं, जिनको तमाम तरह की कहा जाता है कि विपक्ष की जो है वो एक तरीके से आवाज बन रहे हैं, युवा सरकार को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर युवाओं को राजनीति में आने का न्योता दे रहे हैं, उससे पहले क्या प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि देश की सर्विस में आने के लिए मौका दें? एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अगर हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम डेट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए, तो हम राजनीति में आने के लिए तो तब तैयार होंगे ना जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। पहले हमें रोजगार दिया जाए। अगर हम रोजगार बिना राजनीति में पहुंच जाएंगे, जैसे आज बहुत सारे नेता हैं जब राजनीति में पहुंचने के बाद अपनी संपत्ति को बनाते हैं, तो हम भी जाके ऐसे करप्शन ना करेंगे। हम जीवन यापन करने के लिए तो पहले मैं चाहता हूं कि हमें रोजगार दिया जाए, उसके बाद हमें राजनीति में बुलाया जाए। राजनीति इस देश में पॉलिटिक्स, हर चीज में पॉलिटिक्स है। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हमेशा सिर्फ जाके वोट मांगने से पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स हमेशा अपने इंटेंट देश के लिए जो भी है उसको दर्शा के हो सकती है, सर्विस करके हो सकती है, उस देश के लिए किसी भी तरह से सेवा करके हो सकती है।